सभी मित्रों को मेरा हार्दिक प्रणाम। मित्रों, आज का पौधारोपण कार्यक्रम जन जागरूकता कार्यक्रम पर्यावरण से संबंधित वो होगा उत्तराखंड की जनपद अल्मोड़ा विकासखंड चाल्दे की सरस्वती शिशु विद्या मंदिर वलमरा में। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं आपको विद्यालय में। आप पहुंच गए हम वलमरा मार्केट। ये दिघाट को ये शाल का ये हम पहुंचने वाले हैं विद्यालय में। आदरणीय गुसाई जी का अपने विद्यालय परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और विगत अनवरत इस प्रकृति को संजोने का काम अपने कर कमलों द्वारा कर रहे हैं। आप प्रत्येक विद्यालय में इस क्षेत्र के कम से कम सैकड़ों विद्यालयों में आपके द्वारा पर्यावरण का पाठ, पर्यावरण का ज्ञान भैया बहनों को दिया जा रहा है। आप विद्यालयों में जाकर और हम सबके घरों में शुभ अवसरों पर, मांगलिक कार्यक्रमों पर, विद्यालयों में, घरों में शादी विवाहों के समय भी जो है नव दंपतियों द्वारा वृक्षारोपण करवाकर उन्हें प्रकृति से जोड़ने का प्रयास करते हैं। आपके द्वारा जो ये प्रकृति को सजोने का जो प्रयास किया जा रहा है यह अद्वितीय है, हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने विद्यालय की अध्यक्षा बहन किरण से आग्रह करूंगा कि वो श्रीमान गुसाई जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करेंगे। बहन किरण। परम सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय श्रीमान स्वप्नेश जी, आज वीर बाल दिवस भी है, तो सभी छात्र छात्राओं को, विद्यालय परिवार को वीर बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले गुरु का आशीर्वाद लेना जरूरी है, तो मैं सबसे पहले गुरु जी का आशीर्वाद लूँगा और उसके बाद फिर आगे की कार्यवाही शुरू होगी। बच्चों, गुरु का आशीर्वाद इसलिए लिया जाता है, सबसे पहले कोई भी काम तब होता है संसार में शुरू जब बताते हैं गुरु। अगर कोई है भगवान से ऊंचा दर्जा किसी का तो गुरु का है। तभी कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवाय महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। सब कुछ गुरु हैं। गुरु की महिमा अगर गाई जाए तो गा नहीं सकते हैं। तभी कहा गया है सब धरती कागज करूं। कबीरदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं, गुरगुन दिखाने दे। गुरु की इतनी महिमा है कि उसको, तो सबसे पहले माता गुरु है, उसके बाद पिताजी हैं, फिर मार्गदर्शक सब गुरु हैं। हिमालय बताने के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। कुछ लोग हैं जो खड़े को धराशायी करते हैं, मैं धराशायी को खड़ा कर हरा भरा बनाने का काम करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। यानी कि जलवायु परिवर्तन इतना हो गया है, तापमान इतना बढ़ गया है कि आप दिल्ली में देख रहे होंगे कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, इतना दम घुट रहा है लोगों का, वायुमंडल इतना दूषित हो गया है और कहीं ना कहीं उसके लिए मानव ही जिम्मेदार है। तो एक कारण यह है कि जो हमने इतना पॉल्यूशन फैला दिया है, आग जला के करके अपने हवाई जहाज और सुख सुविधाओं के लिए वाहनों को चला करके डीजल पेट्रोल से जो धुआं निकल रहा है, जो हमारे यहाँ इतना पॉल्यूशन हो रहा है, और मेन जिम्मेदार भी हम ही हैं। इसके साथ साथ जब से मानव ने जन्म लिया है तब से इस प्रकृति ने, इस धरा ने सब कुछ हमको दिया है और कम नहीं दिया है, बहुत कुछ दिया है, परंतु हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम उसे कब चुकाएं। कई प्रकार के कर्ज हमारे ऊपर हैं, जैसे मातृ ऋण, गुरु ऋण, पिता का ऋण, ऋषि का ऋण, हमारे पूर्वजों का ऋण, बहुत सारे ऋण हैं, उनको चुकाने की ज़रूरत है। तो ठीक उसी प्रकार से इस धरती माँ का जो ऋण है वो कैसे चुके, तो इसलिए इस पर मैं काम कर रहा हूँ कि जब से बच्चा सबसे पहले जन्म लेता है तो सबसे पहला रिश्ता उसका, लोग कहते हैं माँ से पहला रिश्ता इस वनस्पति से है, इस प्रकृति से है। जब प्रकृति हमको शुद्ध ऑक्सीजन दे रही है, पेड़ पौधे दे रहे हैं,
तब हम जीवित हैं, तब हमारी माँ भी है और माँ के लिए तब संतान भी है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस धरती माँ का जो ऋण है इसको कैसे चुकाया जाए। संकल्प लिया कि भाई अगर कुछ देना है बदले में तो क्या दे सकते हैं हम, इस धरती माँ का ऋण हम दे नहीं सकते हैं। ये सारी माएँ तब हैं कि जब धरती माँ है, धरती माँ जब अन्न उपजाती है, सब कुछ देती है, तभी जो है सारा भी गौ माँ के लिए मिलता है, हमारे लिए पोषक तत्व मिलते हैं, खाद्य सामग्री तब मिलती है कि जब ये धरती माँ है। तो इसलिए एक कारण ये भी है कि मैं धरती माँ के लिए इस कर्ज को थोड़ा कम कर रहा हूँ। तो ठीक उसी प्रकार से भाई प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जिस मनुष्य ने जन्म लिया है उसको एक दिन जाना है, तो मैं उस तैयारी पर लगा हूँ कि जब यहाँ से जाऊँगा तो तब उसके बाद वहाँ कुछ नहीं जाएगा, ये कर्म ही इंसान के जाते हैं। तो इसलिए भी मैं इस कार्य पर लगा हुआ हूँ। हमको कब से कर रहा हूँ, मैं 3-4 दशक पहले से कर रहा हूँ। जब न मोबाइल थे न कैमरे थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, तब से इस काम को कर रहा हूँ। हमारे बड़े भाई साहब थे हॉर्टिकल्चर में थे, तो उन्होंने प्रेरणा दी, उनसे प्रेरणा दी, पेड़ पौधे को लगाते थे, मेरा प्यार उनसे लगाव बढ़ गया और मैं बहुत लंबे समय से इस काम को कर रहा हूँ। कब करता हूँ, 16 संस्कारों से आदमी को गुजरना पड़ता है। 16 संस्कारों पर मैं पौधारोपण करता हूँ। राष्ट्रीय पर्व आते हैं उन पर पौधारोपण करता हूँ। यहाँ तक कि लोकल त्यौहार आते हैं उन पर पौधारोपण करता हूँ। इसके साथ साथ आजकल जागृत पूजे भी होते हैं, तो उन पर भी पौधारोपण करता हूँ। लोग बड़े बड़े गिफ्ट ले जाते हैं, मैं पौधे का ही गिफ्ट ले जा करके उनको देता हूँ। एक एक पौधे का हिसाब है, कौन पौधा कब लगा, किस उपलक्ष्य में लगा, किसके द्वारा लगा, कहाँ पर लगा, तो सारी डिटेल अभी भी पड़ी हुई है। इस बिल्डिंग की अगर नींव अच्छी होगी, मजबूत होगी, तो क्या होगा, इसमें कितना ही मंजिला चढ़ा दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो ऐसे ही हमको जो है सुबह की हर दिन की नींव जो है अच्छी रखनी है और शुरुआत जो है अच्छे मुस्कुराते हुए करनी है। कहने का मतलब अच्छे शब्दों से, गायत्री मंत्र से करनी है। ठीक, तो ये शुरुआत होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, गुनगुना पानी। क्योंकि अब आप कहोगे क्यों पीना है गुनगुना पानी, बिना कुल्ला किए हुए, बिना मुँह ब्रश किए हुए वो पीना है। आप कहोगे ऐसा तो संभव है ही नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, अगली शाम जब आप सोते हो तो खाना खाने के बाद तुरंत नहीं, आधे घंटे के बाद दातुन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, दांत साफ करने और फिर सो जाना है। सुबह उठना है, फिर आपको गुनगुना पानी पीना है। क्यों पीना है गुनगुना, क्योंकि हमारा शरीर का जो तापमान है ना, ये 37 डिग्री सेल्सियस, तो रूम टेम्परेचर से थोड़ा ऊंचा है, ऊपर है। तो इसलिए आप अगर ठंडा पियेंगे तो शरीर को गर्म करना पड़ेगा, गर्म पियेंगे तो शरीर को ठंडा करना पड़ता है। तो उसी नॉर्मल हिसाब से अगर पियेंगे तो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। उसके कई कारण हैं, परंतु 2 तो तुरंत रिजल्ट हैं। ठीक है, मैं खुद पीता हूँ, बहुत लंबे अरसे से पीता हूँ और मेरे को आज तक कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए पीना है कि ये जो मोह है ना, इसमें जो एक लार बनती है, ये अल्कलाइन, ये क्षारीय होती है और पेट में अम्ल बनता है। अम्ल जरूरी है भोजन को पचाने के लिए। अगर जरूरत से ज़्यादा बना तो दिक्कत होती है, आपको खट्टे डकार आ सकते हैं, बदहजमी हो सकती है। तो इसलिए ये वो पानी पीना है कि जैसे गुनगुना पानी पीएंगे तो एक तो क्या होगा, हमारी आँख से लेकर मोटी आँख तक जो है एकदम क्लियर साफ होगा, पेट साफ होगा। दूसरा, जो अम्ल बन रहा है, जो एसिड पेट में बन रहा है, वो गुनगुना पानी से इस लार में घुल करके जो नीचे जाता है, तो इससे क्या होगा, कभी भी खट्टे डकार नहीं आएंगे, कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। इसलिए ये बहुत ही मूल्यवान है। आप पुराने ज़माने में देखा होगा कि ये छोटी बालिकाओं के नाक कान अगर छेदते थे तो थूक लगाते थे। कहीं भी दाग धब्बे हो गए, कहीं भी कोई अगर आपको ऐसा फोड़ा फुंसी हो गया, कोई स्क्रीन कोई दिक्कत हो गई, आंखों के नीचे काले धब्बे आ गए, कोई डार्क सर्कल हो गया, तो कुछ से दवा लगाने की जरूरत नहीं, अपनी लाल लो सुबह की और ऐसे लगाओ। जैन धर्म में इसको जो है हिंसा माना गया है। अगर थूक सुबह सुबह का थूक अगर तो उसमें मकड़ी में किसी मक्खी में चला जाए तो मर जाता है। ये एक प्रकार की औषधि है, बहुत ही मूल्यवान औषधि है। तो इसलिए इसको पेट में जाना जरूरी है। नहा धोके क्या करोगे, फ्रेश होगे, टाइम से उठ गए तो टाइम से पढ़ने का टाइम, जो पढ़ोगे वो याद होगा। उसके बाद एक छोटा सा योगा करना आपको, कि जैसे कहीं फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है और दौड़ लगाने की बाहर जरूरत नहीं है, वहीं पर मैं डेली करता हूँ। आपको जितने जॉइंट है ना, ये इसमें अरबों खरबों सेल्स से हमारा शरीर बना हुआ है, सारे ऑर्गन सही से काम करे, सारे सिस्टम हमारा सही से काम करे। वो कैसे करेगा, सारे अंगों को हिलाना है, जॉइंट को हिलाना है। वो कैसे, ऊपर से देखे रहो और बाद में करना है, खुद नहीं करोगे, देखे रहोगे। एक आइटम को 5 बार करना। जैसे ये जॉइंट है तो शुरू से क्या करोगे, 5 बार नहीं तो 3 बार तो करना ही करना है। ऐसे ऐसे 3 बार ऐसे हो गया, फिर 3 बार ऐसे, ठीक है। फिर एक बार उल्टे से सीधे से उल्टे, उल्टे से दाएं से बाएं, बाएं से दाएं से घुमाओ, फिर ऐसे झटके से मत करना, नहीं तो कहीं दर्द इसमें मोच आ जाएगी, क्योंकि डेली करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब सिर का एक्सरसाइज हो गया, गले का हो गया। अब आओ बाजू में, बाजू में आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। अब जगह नहीं है तो वही पकड़ो, ऐसे आगे को पीछे को। फिर ये बाजू की होगी, अब आओ कोहनी पे, यहाँ वैसे हाथ सीधे करो, ऐसे करते रहो बस 5 बार 3 बार ऐसे, जितना हो गया। ठीक, अब आ जाओ कलाई पे, ऐसे पुट्टी बांधो और ऐसे घुमा, ऐसे उल्टा सीधा, बस। फिर आ जाओ फिंगर ये अंगुलियों पर, ऐसे, फिर अंगुली। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब आओ कमर पर, कमर को पूरा हिला दो ऐसे, पूरी बॉडी नीचे ऐसे। हाँ, 3 बार ऐसे, 3 बार ऐसे, कम से कम। फिर आ जाओ घुटने पर, थोड़ा घुटने को झुकाओ आगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब यहाँ पे आपको दौड़ लगानी है,
एक्सरसाइज भी करना है, तो कैसे वहीं पर जो है बस ऐसे मैं 100 से 200 बार डेली करता हूँ। फिर आपको क्या करना है, ताली। ताली क्या है, कोई भी ऐसे सपाट चीज अगर कोई ऐसे आपस में मिलती है तो आवाज़ होती है, तो आपको क्या करना है 1 से 30 तक होले होले 1 मिनट का काम है, और 30 से 60 तक क्या करना है, हाँ ऐसे। तो आप शुरू करते मेरे साथ ऐसे 1 ठीक है। तो डेली करोगे, ताली से जो है इलाज हो जाता है, क्योंकि ये ना एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इसमें सारे शरीर का एक प्रकार से देखो तो इसमें बटन है, इनको जैसे पुश करोगे आप ना ऐसे दबाओगे तो क्या होगा, सारा शरीर एक्टिव हो जाता है। आएगा खुशी, जितनी फास्ट बजाओगे तो एक खतरापन आएगा, ताकि आएगी, आप कुछ भी कर सकते हो, इतनी नहीं आएगी। इससे बहुत सारे फायदे हैं ताली के, सोए हुए को उठाना हुआ, अपने शरीर को जगाना हुआ, तो इससे इलाज भी होता है। ठीक है, इसके 2 भाग हैं, ये इतने से नीचे है, इसमें मिट्टी है, अगर इसको हम क्या करते हैं जमीन में गाड़ते हैं तो जमीन को पकड़ के रखता है कौन, ये ऊपर जो है, इसी को कहते हैं आज जलवायु चेंज हो गया, जल और वायु, ये ऊपर ऑक्सीजन दे रहा है, वायु आ रही है, और नीचे जो है इसके नीचे जल को संग्रहित कर रहा है, इसे क्या कर रहा है, पौधों को जो है, पृथ्वी को क्या है, मिट्टी को क्या है, पकड़ के रख रहा है ये पौधा। ये जो हरा पदार्थ है इसमें ये क्या कहते हैं इसको, क्लोरोफिल, हाँ इसको क्लोरोफिल। तो इसमें ये क्या करते हैं, जैसे ही सो इसीलिए कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में हमको शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, जैसे सनलाइट इसमें पड़ती है, पत्तों पर जो है सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है इसमें, ये भोजन बनाते हैं, जैसे हम अपने लिए भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधे भी अपने लिए भोजन बनाते हैं, और क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 है उसको ग्रहण करते हैं, और उसके बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो जिस ऑक्सीजन से हम जीवित हैं उसको हम प्राणवायु कहते हैं। तो पेड़ पौधे हुए तो क्या होगा, जो सारी वायुमंडल में दूषित हवा है ये इसको क्या करते हैं, स्वच्छ शुद्ध हवा में कन्वर्ट करके हमको देते हैं, तो हम क्या उससे जीवित हैं, और तभी हम स्वस्थ हैं। समझ में आ रही है कि हाँ, तो इसलिए जो है पेड़ पौधों का होना जरूरी है। पेड़ पौधे और क्या देते हैं हमको, बहुत सारे आपको सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीजें आपकी जो पठन पाठन की चीजें हैं, इमारती लकड़ी है, जो भी है, फर्नीचर है, सब कुछ भवन मकान बनाने के लिए आपकी जो भी आवश्यकताएं हैं इंसान की, सारी जो है वनों से, 80% औषधीय वनों से मिलती है हमको, 80% जो है इनसे मिलती है, तो इसलिए ये जरूरी है। और जहाँ पेड़ पौधे नहीं है वहाँ से क्या क्या नुकसान होता है पता है, चीड़ जैसे हैं, और जहाँ नहीं है खाली, वहाँ पर ईयर प्रत्येक साल में 4.7 अरब टन मिट्टी बहा के ले आती है, बारिश आती है, बहुत सारे पेड़ पौधे तो है नहीं, तो कैसे होगा, तो इसलिए जो है वो बाढ़ आती है, फसलों का नुकसान होता है, जनहानि होती है, और मिट्टी को बहा के सब ले जाते हैं, जो उपजाऊ मिट्टी है, खेती की जो अच्छी मिट्टी है ऊपर की, उसको सब बहा के ले जाते हैं। तो इसलिए जो है पेड़ पौधों का होना जरूरी है। पेड़ पौधे होंगे तो क्या होगा, हमारे जो जल स्रोत आज है 60% जो है जल स्रोत सूख गए हैं, और उनमें जो है धारे नौले जो है पानी नहीं रहा, धरती जो है नम नहीं हो रही है, खुशक हो गई है। इसका मेन कारण क्या है, बारिश कम हो रही है, क्यों हो रही है, पेड़ पौधे नहीं है, जंगल नहीं है, चेरापूंजी में क्यों होती है इतनी तेज बारिश, तो इसलिए जो है इनका लगना और इनका संरक्षण करना ये जरूरी हो गया है हमारे यहाँ के लिए। ठीक है, अब आप होगी पीढ़ी तो है काट दे रहे हैं ऐसे, अरे ये आदमी से ज्यादा संवेदनशील होते हैं, ये बोलते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, गुनगुनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, और हमारी जो जिस प्रकार का भाव हम इनके ऊपर रखते हैं वो सब समझते हैं, उसी अनुसार वो कार्य करते हैं। तो जब भी आप पौधे लगाओ, अभी बताऊंगा कब लगाना है, तो आप उनसे मीठी बातें करो, प्यार करो, और उनके पास जाओ, उनके दुख सुख में भाग लो। ठीक है, अब थोड़ा सा जन्मदिन के बारे में बता देता हूँ, जब तो बहुत लंबा चौड़ा है। जन्मदिन मनाते हो, केक भी काटते होंगे, आजकल तो फैशन बन गया है, कोई जरूरी नहीं है केक काटने की, केक काटते हैं हम तो दूसरे की नकल कर रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान ने क्या किया, हिंदुस्तान ने सबको सिखाया, कहते हैं राय ब्रदर्स ने जो है हवाई जहाज बना दिया साहब, उससे तलपति जी ने बनाया, भारद्वाज ऋषि ने जो है विमान शास्त्र लिखा, और उसी आधार पर जो है यहाँ जितने भी चीज मैं कहना चाहूँगा, बोलना पढ़ना लिखना सब पहले ब्राह्मी लिपि थी, लिखना तक, और फिर देवनागरी लिपि हुई, तो सबसे पहले भारत में, यहाँ से जो है वेद पुराणों के आधार पर जो है विदेशों में वो उनका शोध हो रहा है, रिसर्च हो रही है। और वो जन्मदिन कैसे मनाना है, जन्मदिन आप केक लाते हो, और छोटे भैया बहन, हम भैया बच्चे बोलने से, भाषण देने से, प्रैक्टिकली करने से ज़्यादा सीखते हैं। हम क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, साल भर का हुआ नहीं, उनको कोई ज्ञान नहीं होता है, जबरदस्ती उसका हाथ में चाकू दे देते हैं, लो भाई काटो, और जो है उसका अच्छा खासा फेस जो है बिगाड़ देते हैं। ये हमारी सभ्यता नहीं है। काम करते हैं, अच्छा काम, शुभ काम, दिया जलाया जाता है, न कि बुझाया जाता है। हम अच्छा काम भी कर रहे हैं और उसके बाद बुझाते रहे, दिया जलाने के बाद बुझा रहे हैं, कभी भी ऐसा मत करिए। आप लड्डू लाइए, लड्डू गोपाल को प्रिय थे, गणेश भगवान का प्रिय भोजन जो है लड्डू है, लड्डू का भोग लगाइए, उसमें जो चीनी की मिठास है वो क्या दे रहा है, वो ये कह रहा है कि परिवार में रह के जहाँ भी रहो मृदु बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो। जो बुद्धि करके वो लड्डू बना है वो क्या संदेश दे रहा है,
कि आप एकता में रहो, परिवार में संगठित होकर रहो, विद्यालय में संगठित होकर रहो, देश में संगठित होकर रहो। तो एक में कहा गया संघ शक्ति सर्वदा, तो जब संगठित होकर रहेंगे तो क्या होगा, हमको कोई हमारा बाल बाका नहीं कर सकता है, तो इसलिए हमको एकजुट होकर रहना है। तो आपको एक ही काम करना है। बहुत सारे आविष्कार किए, अपने परंपरा के हिसाब से जन्मदिन को मनाए। मैं जब भी पेड़ लगाता हूँ एक प्रण लेता हूँ, संकल्प लेता हूँ, बुराई को छोड़ करके अच्छाई की ओर संकल्प। तो आपने क्या करना है, एक मेन काम करना है। मेरा नंबर, ये फोन नंबर है, पेड़ मैं उपलब्ध कराऊंगा। जब भी जन्मदिन होगा, फल हर घर में आते हैं, फलों को खा करके बीज को रोप दो, जहाँ पर हाथ मुँह धोते हो वहाँ पर रोप दो, वहाँ पर मिट्टी में गाड़ दो, और दूसरे दिन वो साल भर में लगाने लायक हो जाएगा। आपको एक पेड़ लगाना है उस दिन जन्मदिन पर, और पेड़ लगा के क्या होगा, उसकी देखभाल करनी है। उससे क्या होगा, आपकी यादें, परिवार की यादें, आपकी यादें, ये इतना साल का हो गया। मैं जहाँ जा सकता हूँ इलेक्ट्रिकल में नज़दीक में, मैं ये काम करता हूँ और डेली करता हूँ। आपको ये क्या लेना है, संकल्प लेना है उस दिन। जो बच्चा गुरु का कहना नहीं मानता है वो गुरु का कहना मानेगा। एक डायरी बना लो, एक तरफ लिखो अपने जो जितने भी आपकी कमियां हैं, और एक तरफ दूसरी तरफ लाइनें खींच दो, उसमें लिखो कि जो सुबह जल्दी नहीं उठता है मैं जल्दी उठूंगा या उठूंगी, जो गृह कार्य करके नहीं लाता है होमवर्क, वो होमवर्क करके लाऊंगा, जो 1 घंटा पढ़ता है 2 घंटा पढ़ने का जो है संकल्प लोगे। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से आप डायरी बना दो और उसके आधार पर काम करोगे, तो निश्चित तौर पर जो है एक दिन बहुत आगे बढ़ोगे आप। ठीक, तो आपको क्या करना है, इस दिन पौधा लगाना है, पौधे की उचित देखभाल करनी है, और जब छुट्टी का दिन होता है या सुबह शाम उसके धोरे जाना है, पूछना है हाल चाल। अगर उसमें मिट्टी ऐसे भुरभुरी हो तो इसका मतलब पानी की जरूरत है, तो पानी देना है, गीली हो तो पानी नहीं देना है, पर हाल चाल जरूर पूछने हैं। तो ये ज़्यादा मैंने तो प्रैक्टिकल करता हूँ घर पर। तो जिस प्रकार से माँ और बेटे का लगाव होता है, ठीक उसी प्रकार से बच्चे का माता से जितना लगाव होता है, ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी हमको रुके रहते हैं कि भाई हमको पानी देंगे, हमसे बातचीत करके। ये जड़ चेतन जरूर है, सब समझते हैं, तो इसलिए उनके धोरे जाना, उनके हाल चाल पूछना और उनको जो है प्रणाम करना, हमारी जो है ऐसी पद्धति है, ऐसी शिक्षा है, ऐसी संस्कृति है कि पेड़ों को पूजा जाता है। बड़ हो गया, पीपल हो गया, मैं ज़्यादा महत्व उन्हीं पेड़ों को देता हूँ गुरुजी, जो बड़ हो गया, पीपल हो गया, आम हो गया, पिलपन हो गया, फूलर हो गया, बेल हो गया। आम हजारों साल जीते हैं। ऐसे पेड़ों का अगर हम रोपण करेंगे तो निश्चित तौर पर आज जो ऐसी स्थिति आ रही है तो हम इस पर दुखी नहीं होंगे, हमको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेंगे, तो कोई हमारा जो है भारत स्वच्छ होगा भाई। इसलिए आपको निर्भर तब बनोगे कि जब आप अभी से तैयारी करोगे, आपका भविष्य बेहतर होगा तो भारत का भविष्य निश्चित तौर पर उसे कोई रोक नहीं सकता, बेहतर होगा। नए स्वर्णिम भारत की कल्पना कैसे कर सकते हैं हम, आप बच्चे नहीं, हमारे देश की आन बान शान है, हमारा देश का भविष्य आप ही है। इसलिए मेरा एक कर्तव्य बनता है सभी लोगों का, अपने लिए तो सब जी रहे हैं, तो आप पर फोकस किया जाए, आप पर ध्यान दिया जाए कि जिससे जो है आप एक बहुत बहुत अच्छे सुनहरे भारत का निर्माण कर सके। तो मेरा मेन मकसद यही है कि पढ़ाई के साथ मेरा प्रयास विद्यालय के प्रति और पर्यावरण के प्रति कैसा रहा, आप इसी थोड़ा सा आप बताएंगे क्या कहते हैं। सर्वप्रथम मैं श्रीमान हुसैन जी का बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे बीच में आप जैसे इस मुहिम में, जल जंगल जमीन को बचाने की मुहिम में, इस पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में लगे हैं। मैं तो अपना बड़ा सौभाग्य समझता हूँ कि आप आज मेरे इस विद्यालय में आए और हम सबको आपने इस संरक्षण, वृक्षारोपण, पर्यावरण के विषय में जानकारी दी। बहुत ही अच्छा आपका यह प्रयास है, ये इस क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह क्षेत्र जहाँ जहाँ आप अभी तक गए हैं, अनेकों विद्यालयों में, अनेकों संस्थानों में आपके द्वारा यह पुनीत कार्य हुआ है। मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ, और माँ सरस्वती से विनती करता हूँ कि हे माँ, आपको इसी प्रकार से खूब अच्छी बुद्धि दे और आपका यह कार्य अनवरत चलता रहे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हुसैन जी, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। बिल्कुल।